प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मैं आज बताने जा रही कि परमेश्वर को क्रूस पे क्यों चढ़ाया गया। आइए वचन में देखते हैं। यशायाह के 53 अध्याय के 4 और 5 वचन में लिखा है कि नीचे उसने हमारे रोगों को सह लिया, दुखों को उठा लिया, मारा गया, कूटा गया, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, और हमारे अपराधों के कारण, हमारे पापों के कारण उनको घायल किया गया। हमारे शांति के कारण उन पर ताड़ना पड़ी और हमारे चंगाई के कारण उन्होंने कोड़ों की मार खाई। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे और सभी ने अपना अपना मार्ग चुन लिया था। सारा अधर्म का बोझ परमेश्वर के ऊपर लाद दिया गया। तभी भी परमेश्वर ने चुपचाप सह लिया, अपना मुंह न खोला। तो देखिए मेरे प्रियो कि हम सब शैतान के वश में थे। शैतान हमारे ऊपर कार्य कर रहा था। अत्याचार, बुराई, हमारे जीवन में लालच, व्यभिचार, हत्या, पाप, अशांति, ये सारे हमारे जीवन में शैतान कार्य करता था। तो इसी वजह से ये सारे दुखों से, परेशानी से निकालने के लिए प्रभु ने अपने ऊपर सारा दुख ले लिया, कोड़ों की मार खाई। जैसे अपने माता पिता पर अपने पुत्र को दुखित नहीं देख सकता, वैसे परमेश्वर अपने पुत्र को नहीं दुखित देख सकता। वो नहीं चाहते थे कि आप बुराइयों का जीवन जिए, शैतानों की वश में जकड़े हुए ऐसा जीवन जिए। परमेश्वर नहीं चाहता था, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र थे। इसलिए जब माता पिता अपने दुखित बच्चों को देखते, वो दुखित में नहीं देख सकते अपने बच्चों को, वैसे ही परमेश्वर भी हमें दुखी में नहीं देख सकता था। इसलिए परमेश्वर ने जो सारे रोगियों को सभी को चंगा किया और सारे चिन्ह चमत्कार किए, तभी भी हमने नहीं समझा कि ये परमेश्वर ही करते। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। तो देखो मेरे प्रियो कि हम तभी भी नहीं समझ पा रहे थे। परमेश्वर ने जब अद्भुत चमत्कार किया, चिन्ह चमत्कार किए, हमारे सारे दुखों को दूर किया और सारे पापों को क्षमा किया, अपराधों को क्षमा किया, सारे पापों को उठा लिया, तभी भी हम नहीं जान पाए कि ये परमेश्वर ही करके। हमारी वजह से उनको मारा गया, कूटा गया, तभी भी हम नहीं जान पाए कि ये परमेश्वर है करके, क्योंकि हम शत्रुओं के वश में थे, शैतान के वश में थे। यही शैतान के वश में से बाहर निकालने के लिए प्रभु हमारा सारा दुख परमेश्वर के ऊपर ले लिया, सारा अधर्म का बोझ परमेश्वर ने परमेश्वर के ऊपर ले लिया, क्योंकि हम शांति का जीवन जी सके। हम दुखों का नहीं, शांति का जीवन जी सके, सुख जीवन जी सके और अत्याचार का जीवन न जी सके, बुराई का जीवन न जी सके। इस वजह से परमेश्वर ने अपने पुत्र का सारा बोझ परमेश्वर के ऊपर ले लिया। मतलब हमारा सारा बोझ, सारा दुख, जो हम पीड़िता में थे, सारा दुख, सारे पाप, सारे अपराध खुद के ऊपर लेके शांति से क्रूस पे चढ़ गए। तभी भी परमेश्वर ने अपना मुंह नहीं खोला, चुपचाप सहते रहे। जब उस पर ताड़ना हुई, कोड़ों की मार दी गई, तभी भी वो चुपचाप सहता रहा। वो हमारे लिए, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र थे। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को दुख में नहीं देख सकता, इसलिए परमेश्वर भी हमें दुख में नहीं देख सकता। इसलिए वो चुपचाप कोड़ों की मार खाई और क्रूस पे चढ़ गए, क्योंकि हमारी शांति के लिए, हमारे जो दुख है वो दूर करने के लिए, हमारे अपराध, हमारे पाप, वो सब दूर करने के लिए। इस वजह से परमेश्वर ने अपने सारा अधर्म का बोझ खुद पर लाद दिया। मतलब हमारा सारा बोझ परमेश्वर पर लाद दिया। वो क्योंकि मनुष्य धार्मिक जीवन जिए, इसलिए अच्छा जीवन जिए, इसलिए परमेश्वर ने सारा बोझ खुद पर ले लिया, सारा दुख खुद पर ले लिया, क्योंकि हम शांति का जीवन जी सके। हम आज भी शांति का जीवन जी रहे और हम आज भी सुरक्षित हैं, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा उन्होंने सारा अपराध, सारे पाप खुद पर उठा लिए, सारे अपराधों को क्षमा किया
और हम शांति का जीवन जी रहे। देखो मेरे प्रियो कि हमारे अपराधों के कारण परमेश्वर ने कोड़ों की मार खाई। हमारे चंगाई के कारण परमेश्वर ने कोड़ों की मार खाई। हमारे दुखों के कारण ये सारा दुख परमेश्वर ने ले लिया और हमारे शांति के कारण खुद क्रूस पे चढ़ गए। तो मेरे प्रियो, हमारे घर में शांति आए, हमारे सारी बुराइयाँ दूर हटने के लिए, दुख दूर करने के लिए परमेश्वर क्रूस पे चढ़े। तो प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हे मेरे प्रियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब करें तो ये वीडियो आपको हमेशा आप देख सकेंगे। गॉड ब्लेस यू।